एंगल एक्स ओ ए, ये हो गया थीटा 1, और एंगल एक्स ओ बी, ये हो गया थीटा 2। अब ये एंगल हमको फाइंड करना है। कॉस अल्फा एंगल को निकालना हो तो सामने वाले साइड को हम लोग छोड़ देते हैं। तो सामने वाला साइड कौन है? पी क्यू। अब हम किसका स्क्वायर करेंगे? ओपी का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? ओ क्यू का स्क्वायर। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम निकालोगे तो यही आएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर और -1 - 0 का होल स्क्वायर, यानी √5। हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। और मैथ्स में हम लोग सबसे पहले जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर स्क्वायर रूट को डिस्कस कर चुके थे और साथ में हम लोग बेसिक भी पढ़े थे और एक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो लेक्चर सेंड कर चुके हैं। आज हम लोग ला रहे हैं चैप्टर। तो चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, फिर आपको सेक्शन फार्मूला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या है। सबसे पहले तो देखो, कोई भी पॉइंट को हम लोग लोकेट करेंगे तो हमने दो फॉर्म बताया है। एक बताया है कार्टेशियन फॉर्म और एक बताया है पोलर फॉर्म। जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब चलो, ए और बी है। ए का वैल्यू क्या हो गया? x1 और y1, और b का क्या हो गया? x2 और y2। अब हमको इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। तो आप 10th में फॉर्मूला पढ़े हो कि इसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ये होता है ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये मॉड के अंदर, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो देखो, जैसे हम लोग कोई भी चीज को प्रूफ करते हैं तो यहां से एक परपेंडिकुलर खींच लो, ये जो डिस्टेंस हुआ OM, ये हुआ x1, और ये हाइट जो है क्या है? y1, और ये यहां से एक परपेंडिकुलर खींचो, ये पूरा डिस्टेंस जो है x2 है, और ये BL, ये पूरा y2, ये पूरा y1, यहां से यहां तक y1, ये y1, यहां से यहां तक y2। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? y2 माइनस y1। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एल का स्क्वायर प्लस ये बी एल का स्क्वायर, बी एल का स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास ये डिस्टेंस x1 और यहां से यहां तक डिस्टेंस x2, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? x2 माइनस x1। ये ए बी का स्क्वायर, ए एल का वैल्यू कितना हो गया? ए एल
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और bl का वैल्यू ये डिस्टेंस, ये पूरा हो गया y2 माइनस y1। अब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 ये हो गया रूट। चलिए देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। हमारा कहना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी कोऑर्डिनेट है x2 y2। यहां से यहां तक डिस्टेंस x1 और ये पूरे हाइट y1, यहां से यहां तक x2, ये पूरा हाइट आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरा यहां से यहां तक y1। तो ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक हाइट क्या होगा, y2। ये डिस्टेंस क्या हो गया, y1। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, y2 माइनस y1। अब सिंपल सा बात है, पाइथागोरस थ्योरम देख लो। ये परपेंडिकुलर है तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AL का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर। AL का वैल्यू कितना हो गया, ये x1 और ये यहां से यहां तक x2। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये हो गया y1 और ये यहां से यहां तक y2। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, y2 माइनस y1। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट, और ये किसके अंदर, मॉड के अंदर। तो देखो यही तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। लेकिन ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किसके फॉर्म में है, कार्टिजन फॉर्म में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किसके फॉर्म में है, कार्टिजन फॉर्म में। तो प्रूविंग समझ गया सब कोई। और मॉड हम लोग इसलिए लगाएं तो कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। अब देखो बच्चों, हम लोग तो ये पढ़ चुके डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन कार्टिजन फॉर्म। अब हम लोग नया टॉपिक जो ला रहे हैं इसमें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म में हम लोग सबसे पहले किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो हमारा दो फॉर्मेट है, एक कार्टिजन और एक पोलर। तो जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है, इसको ऑरिजिन से मिला दो और ये ऑरिजिन से मिला दो। अब देखिए, इसको मिला दो, ये, तो ये एंगल जो हो गया वो θ1 हो गया, और ये एंगल हो गया जो θ2 हो गया, ये पूरा। तो OA एंगल, OA डिस्टेंस जो है ये हमारा ओरिजिन से R1 हो गया, और OB हो गया, ये हो गया R2। ये OA डिस्टेंस ओरिजिन से। अब देखो हमारे पास ये जो हो गया R1 θ1 पोलर फॉर्म में, ये R2 θ2 पोलर फॉर्म में। अब हमारे पास ये तो आ गया XOA एंगल, XOA ये हो गया θ1, और एंगल XOB ये हो गया θ2। अब ये एंगल हमको फाइंड करना है, ये हमको ये एंगल। तो ये एंगल क्या होगा देख लो, θ2 माइनस θ1। क्योंकि सिंपल सा है, ये पूरा एंगल θ1, ये पूरा एंगल θ2, तो ये डबल वाला एंगल क्या होगा आपके पास, θ2 माइनस θ1। यानी एंगल AOB, ये जो एंगल है, ये एंगल का साइन है θ2 माइनस θ1। अब देखो,
हम आप लोगों को एक फॉर्मूला जो है ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में 11th में ही है वो चैप्टर, अभी हम पढ़ाए नहीं हैं आप लोगों को। तो उसमें एक फॉर्मूला है, आप लोग डिस्कस करिएगा। ये जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए के सामने का साइड ये BC के लेंथ को स्मॉल a से डिनोट करते हैं और ये AB के लेंथ को स्मॉल c से डिनोट करते हैं और AC के लेंथ को स्मॉल b से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सा है, cos A, इसके सामने का साइड ये a खत्म हो गया तो बचा क्या, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अब बाई 2 AB इंटू AC। तो सिंपल सा हो गया, cos A, AB का वैल्यू कितना है, AB ये C स्क्वायर, अब इसका वैल्यू कितना है AC, B स्क्वायर, और ये हो गया BC माइनस A स्क्वायर अब आई 2AB, AB का वैल्यू कितना हो गया C, और ये B यानी BC। क्लियर। अब इसी तरह मान लो कि तुमको कौन निकालना है, एंगल निकालना है cos B, सपोज दैट। तो cos B एंगल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, B के सामने के साइड को छोड़ देना है, बचा कौन, C और A। लिख दो A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AC। अब इसी तरह हमको cos C निकालना है, ये cos C, तो C निकालना है तो ये सामने वाला साइड C को छोड़ दो, बचा कौन, A और B। तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अब आई 2AB हो गया। तो फिर से देख लो इस चीज को, सिंपल सा बात है। जैसे हमको A के सामने का साइड ये है, हमको cos A का वैल्यू चाहिए, तो सामने वाले साइड को इसमें छोड़ देते हैं, ये BC को। अब बचा हमारा कौन, ये बचा A को छोड़ दिए तो क्या बचा, ये पूरा लेंथ और ये पूरा लेंथ, यानी C स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC। अब मान लीजिए cos B है तो इसके सामने वाला साइड इसको छोड़ देते हैं तो C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AC। अब ये छोड़ देना है हमको C को, तो बचा क्या, B स्क्वायर A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई 2AB। तो इसी तरह हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सिंपल सा बात हो गया, हमको cos ये चाहिए θ2 माइनस θ1, तो cos θ2 माइनस θ1 तो सिंपल हो गया θ2 माइनस θ1 ये। अब इसके सामने का साइड AB, इसको छोड़ देते हैं, OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अब बाई 2 OA इंटू OB। अब cos θ2 माइनस θ1, OA का लेंथ कितना है R1, OB का लेंथ कितना है R2 माइनस AB का स्क्वायर अब आई 2 OA का लेंथ कितना है R1 इंटू R2
OB का लेंथ R2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, मतलब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा AB का स्क्वायर। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा AB। ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1। ये हमारा डिस्टेंस किस में हो गया? पोलर फॉर्म में। तो हम लोग देख चुके हैं कि हमारे पास यही डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1। तो फिर से एक बार इसको देख ले। देखिए हम निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पोलर फॉर्म। तो जैसे हम लोग A पॉइंट है तो ये डिस्टेंस OA हो गया, तो OA को हम लोग R1 ले रहे हैं और XOA ये एंगल θ1 ले रहे हैं जो हमने यहां पर दिखाया है, और OB को हम लोग R2 ले रहे हैं। XOB ये एंगल पूरा θ2 ले रहे हैं। तो ये एंगल कितना हो गया? ये θ1, ये पूरा एंगल θ2, तो ये एंगल θ2 माइनस θ1। अब देखो हमको डिस्टेंस चाहिए, किसके बीच का डिस्टेंस चाहिए? A और B के बीच का। तो सबसे पहले हमको देखो, हमारा कहना है कि ये डिस्टेंस तुम्हारा ये θ1 ये पूरा θ2, तो ये डिस्टेंस θ2 माइनस θ1। अब सिंपल सा हो गया cos A, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से हम फॉर्मूला उठाए हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, जब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर पढ़िएगा या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो उसमें ये ट्रिगोनोमेट्री में क्लियर हो जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है कि जैसे cos A निकालना है तो जिसको निकालना है उसके सामने वाले साइड को छोड़ दो। तो जैसे हमारे पास cos A है तो ये सामने वाला साइड कौन है? BC, यानी A को छोड़ दो। अब बच्चा क्या? AB का स्क्वायर और फिर क्या? AC का स्क्वायर लिख दिए हमने। अब माइनस कर दो किसका? BC का स्क्वायर। अब आई बच गया 2AB इंटू AC। ये फॉर्मूला है। अब इसका वैल्यू हमारे पास क्या है? इसका वैल्यू C, इसका वैल्यू B और इसका ये वैल्यू पुट कर दो। अब इसी तरह cos B निकालना है तो इस B को छोड़ो, A का स्क्वायर C का स्क्वायर, अब माइनस कर दो, अब B स्क्वायर बाई 2AC। अब मान लो कि सपोज दैट cos C निकालना हो ये, तो C के सामने को छोड़ दो बच्चा B और C, तो B का स्क्वायर सॉरी B और A, तो B का स्क्वायर और A का स्क्वायर। अब ये किसको माइनस करना पड़ेगा? C का स्क्वायर, अब आई 2AB। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया। यही सेम थ्योरी हम लोग लगाएंगे कि जैसे मान लो कि इसके सामने का साइड क्या है? AB, तो AB को छोड़ दो, अब बचा क्या? OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब आई 2OA इंटू OB। OA का वैल्यू कितना है? R1, OB का वैल्यू कितना है? R2। अब वैल्यू पुट कर दो, OA का R1 OB का R2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, माइनस इधर आएगा तो प्लस, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या? रूट। तो ये जो आया डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा आ गया दो पॉइंट्स के बीच का, A और B के बीच का। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना कि डिस्टेंस बिटवीन पोलर फॉर्म क्या होगा? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1। क्लियर है? अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को लाए हैं, ये RD शर्मा का क्वेश्चन है। और देखो जितना भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें आप लोग जाकर एनर्जेटिक होइए और क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को सोल्व करिए। हम पूरा RD शर्मा बुक आपको सोल्व कराएंगे और साथ में कुछ KC सिन्हा का भी क्वेश्चन कराएंगे, NCERT का भी कराएंगे, बहुत सारा मिक्सअप सिंगेज का भी कराएंगे। लेकिन हम ये पहला क्वेश्चन लाए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका किसका? RD शर्मा का। अब इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द ओरिजिन। कह रहा है कि आपके पास
लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये P पॉइंट है, x1 और y1, और ये Q पॉइंट है x2 और y2। और क्वेश्चन में बोला है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q सबटेंड एंगल अल्फा एट द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पर ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ये ओरिजिन से इसको मिला दो P को, और ओरिजिन से मिला दो इस Q को, ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, अल्फा बना रहा है। तो कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है OP OQ cos अल्फा इक्वल टू इतना, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मेट जो है इसमें कार्टेशियन फॉर्म भी है और पोलर फॉर्म भी है, दोनों। चूंकि एंगल दे दिया है तो हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में भी इसको लिख सकते, सॉरी पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो ओपी हमारे पास, ये ओपी आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लगा लो कॉस अल्फा। हम बार बार बताए हैं एक तरीका कि जो एंगल को निकालना हो, जो कॉस अल्फा एंगल को निकालना हो तो सामने वाले साइड को हम लोग छोड़ देते हैं। तो सामने वाला साइड कौन है, पी क्यू। अब हम किसका स्क्वायर करेंगे, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, और सामने वाला साइड क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। अभी हम थोड़ा देर पहले प्रूफ भी कराए हैं और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में बताए भी हैं। अब देखिए ये हो गया, और इस किसका प्रोडक्ट होगा, 2OP इंटू OQ। ये हमारा जस्ट अभी पहले हम बताए हैं, थोड़ा देर पहले प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से। इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, एकदम सिंपल तरीका है। जो एंगल निकालना होगा उसके सामने वाले साइड को छोड़ दो। तो सामने वाला साइड क्या है, PQ, इसको छोड़ देना है। अब किसका स्क्वायर, OP का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, माइनस ये PQ का स्क्वायर कर दिए। अब हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया 2OP इंटू OQ का प्रोडक्ट हो गया। अब हमारे पास पहले जो निकालना है OP निकालना है, तो OP निकालो तुम लोग, ओरिजिन 0 0। तो OP जो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस, सॉरी x2 नहीं, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब इस OQ का, ये x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग तरफ करो दोनों तरफ, OQ, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब हमारे पास PQ निकालना है, PQ लेंथ कितना हो गया, PQ। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको तोड़ दो, इसको तोड़ोगे x2 माइनस x1 तो a स्क्वायर, इसको तोड़ दो। अब देखो हम OP का वैल्यू क्या रख सकते हैं, देख लेते हैं। पहले तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करा दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2OP इंटू ये
टू ओपी इंटू ओ क्यू, टू ओपी इंटू ओ क्यू। ये अब ओपी का वैल्यू, ओपी का स्क्वायर कितना हो गया, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर। ओ क्यू का वैल्यू कितना हो गया, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया, पी क्यू का देख लो, पी क्यू स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो 2 ओपी इंटू ओ क्यू, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2 x2 x1, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2 y2 y1। ये अब हमारे पास 2 ओपी इंटू ओ क्यू, ये x1 स्क्वायर कैंसिल, y1 स्क्वायर कैंसिल। अब इसको माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस, तो लास्ट कट कुट करा जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 x1 x2 प्लस y2 y1 y2। ये तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो और हमारे पास अच्छा एक चीज और भी हम लोग छोड़ रहे हैं, यहां कॉस अल्फा होगा, यहां भी हमारा छूट रहा है कॉस अल्फा, और यहां पर भी हमारा छूट रहा है टू ओपी ओपी ओ क्यू कॉस अल्फा, और यहां जो है x2 खत्म x1 खत्म माइनस y1 माइनस y2 खत्म, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 x2 x1 प्लस y2 y1। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ओपी इंटू ओ क्यू कॉस अल्फा x2 x1 प्लस y2 y1। तो क्लियर है, फिर से समझ सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q सबटेंड एंगल अल्फा एट द ओरिजिन O, मतलब ये P पॉइंट्स है, ये Q पॉइंट्स है, ये ओरिजिन पर एंगल अल्फा, तो OP को मिलाओ और OQ को, ये अल्फा एंगल बना रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमको ये प्रूफ करना है। फॉर्मूला चलो, कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, हम बार बार बोल रहे हैं जो सामने वाला साइड है उसको छोड़ दो, बचा कौन, OP और OQ, तो OP का स्क्वायर OQ का स्क्वायर, और सामने वाला साइड PQ माइनस PQ का स्क्वायर, और 2 प्रोडक्ट ऑफ OP इंटू प्रोडक्ट ऑफ OQ। अब हमारे पास OP का स्क्वायर, OP चलो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, x1 माइनस 0 और y1 माइनस 0, ये रूट इधर चला जाएगा तो OP का स्क्वायर, OQ जो हो गया x2 माइनस 0 और y2 माइनस 0, स्क्वायर इधर आएगा तो OQ। अब PQ का वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इधर आ गया था PQ का स्क्वायर। अब OP का वैल्यू, OP का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, और OQ का वैल्यू x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर।
अब पी क्यू का वैल्यू ये पूरा, अब कैलकुलेशन करोगे तो काट कुट कर इतना आ जाएगा, इसको प्रोडक्ट करोगे इधर तो 2OP इंटू OQ कॉस अल्फा, 2OP इंटू OQ कॉस अल्फा, अब 2 कैंसिल हो गया तो OP इंटू OQ कॉस अल्फा इक्वल टू x2 x1 प्लस y2 y1। ये हमारे पास आंसर हो गया, प्रूविंग हो गया। हमारे पास OP इंटू OQ कॉस अल्फा x2 x1 प्लस y2 y1, यही हो गया। ये आपके पास यही आंसर हो गया हमारे पास, यही प्रूफ करना था। तो क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर ही है जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले किए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC, एक वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल है ABC है, A का वैल्यू कितना दे दिया है 0, B का वैल्यू कितना दे दिया है 2 - 1, C का वैल्यू कितना दे दिया है 90। और देखो इस क्वेश्चन को हम लोग जो बता रहे हैं, तो जितना भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, जाकर तुम पूरा पूरा RD शर्मा एक एक बनाओ। और एक चीज और है बच्चों, यदि तुम वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो, जो क्वेश्चन डाउट है तो वो कमेंट में लिख सकते हो कि ये डाउट है, हम उसको अगला दिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको सोल्व करके बोर्ड पर तुमको देंगे। इसलिए प्लीज आप एक बार जरूर जाकर क्या करिए, क्वेश्चन बनाते समय जो डाउट हो तो उसको जरूर हमको ये करिए, कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको सोल्व कर सके। चलिए, अब कह रहा है कि द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC कॉस बी हमको निकालना है। तो सिंपल फार्मूला है हमारे पास। सबसे पहले कॉस बी का फार्मूला क्या हो गया, हम बोले कि जो निकालना है उसको क्या कर दो, ये करो, बी निकालना है तो ये हमारा, ये छोड़ दो AC को, बचा क्या AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और फिर क्या BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, अब बाई 2AB इंटू BC। ये आपके पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग पहले काम यही करेंगे कि AB निकाल लें। तो AB डिस्टेंस फार्मूला से तुम निकालोगे तो यही आएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर और -1 - 0 का होल स्क्वायर, यानी √5। AB हो गया। हमारे पास BC डिस्टेंस फार्मूला से 9 - 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस प्लस, ये 50। अब आपके पास AC का वैल्यू कितना होगा 9 - 0 का स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये 9 - 0 मतलब 9। अब आपके पास cos B, AB का वैल्यू कितना हो गया √5 का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना है √50 का स्क्वायर, AC का वैल्यू कितना है 9 का स्क्वायर, अब बाई 2 AB का वैल्यू कितना है √5 और BC का वैल्यू कितना है √50। √50 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 5√2, तो ये 5√2। अब देखिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो cos B इक्वल टू
√5 का स्क्वायर 5, 50 माइनस 81, अब आई 5 2 जा 10 और √10। ये 81 में से 55 सब्ट्रैक्ट कर दो। 55, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 5 गया 2, देख लो 11 में से 5 गया 6 और यहां बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 26। तो ये जो हो गया आपके पास cos b इक्वल टू -26 बाई 10√10, ये हो गया 13, ये हो गया 5। तो cos b इक्वल टू -13 बाई 5√10, यही आंसर हो गया। क्लियर? तो हमारे पास cos भी निकल गया। और बच्चों देखो, जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आज हमने 2 थ्योरी पढ़ाया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। इस पर जाकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आर.डी. शर्मा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में उसको बनाओ, या के.सी. सिन्हा में जो है उसको बनाओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। और हम लोग जो डाउट होता है प्लीज आप जाकर उसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन डाउट हो रहा है, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ऐसे हम लोग कुछ दिन में हम लोग का वेबसाइट तैयार हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो भी क्वेश्चन होगा, डीपीपी होगा, वो भी हम लोग डालेंगे। लेकिन अभी आप लोग आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल कोई भी बुक बना सकते हैं। बाद में हम लोग सिंगेज और का भी क्वेश्चन कराएंगे इसमें। ठीक है, ओके, बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।